वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून। अल हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक साला तख़स्सुस फ़ी दावा वल इफ़्ता कोर्स में मतन अल अक़ीदा अत-तहाविया उसकी उसूली और इसी तरह ईमानी तफ़हीम तहलील हम कर रहे थे और उसका टेक्स्ट 13 नंबर और 14 नंबर उसकी वजाहत अभी बाकी थी। तर्जुमा हमने देख लिया था। मा ज़ाला बिसिफ़ातिही क़दीमन क़ब्ल ख़ल्क़िही लम यज़दद बिकौनिहिम शैअन लम यकुन क़ब्लहुम मिन सिफ़ातिही। मा ज़ाला वो हमेशा ही से था, बिसिफ़ातिही अपनी सिफ़ात के साथ, कदीमन कदीम वो हमेशा ही से अपनी तमाम तर सिफ़ात के साथ कदीम था, क़ब्ल ख़ल्क़िही उसकी तख़लीक़ से पहले। लम यज़दद बिकौनिहिम शैआ किसी भी चीज़ ने बिल्कुल भी उसमें इजाफ़ा नहीं किया, बिकौनिहिम उन चीज़ों के होने के सबब, लम यज़दद किसी भी चीज़ में इजाफ़ा नहीं हुआ, बिकौनिहिम उन चीज़ों के होने के सबब, शैअन किसी भी एक सिफ़त में, लम यकुन जो नहीं थी, क़ब्लहुम उनसे पहले, मिन सिफ़ातिही उसकी सिफ़त में से, यानी जो मखलूक की पैदाइश से पहले उसकी सिफ़ात में नहीं थी वो बाद में उसकी सिफ़त बनी, ये ऐसा वैसा नहीं है। उसके बाद व कमा कान बिसिफ़ातिही अज़लियन कज़ालिका ला यज़ालु अलैहा अबदियन। कमा जिस तरह काना वो था, बिसिफ़ातिही अपनी तमाम तर सिफ़ात के साथ, अज़लियन हमेशा ही से, कज़ालिका इसी तरह, ला यज़ालु वो हमेशा ही से है अपनी तमाम तर सिफ़ात के साथ, अलैहा उस पर, अबदियन अबदी। मैंने आपको बताया था कि मादी में हमेशगी के लिए अज़ली और मुस्तक़बल में हमेशगी के लिए क्या है, अबदी लफ़्ज़ आता है। फिर उसी के आगे वज़ाहत है। पहले इसी को आप देखेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखें कि सवाल यहाँ पैदा होता है वही सवाल जो पहले भी पैदा हुए कि अल्लाह ताला की वो सिफ़ात जो बाद अज़ खल्क़ हैं, जिसमें हुदूस होता है, तो हुदूस होने के बाद वो सिफ़ात क्या अज़ली अबदी है। इसमें एक छोटा सा नुक्ता पॉइंट बाद लिखते जाएंगे ताकि चीज़ें ना वो क्लियर होती जाएगी। तो वो लिखते हैं, लिखें नंबर 1, जिस चीज़ में तजद्दुद या हुदूस हो, जिस चीज़ में तजद्दुद या हुदूस हो वो चीज़ कभी दायमी नहीं हो सकती। जिस चीज़ में तजद्दुद या हुदूस हो वो चीज़ कभी दायमी नहीं हो सकती। ब्रैकेट में लिख लें फ़िलासफ़र और साइंसदान। ये असल इस इबारत का कज़िया है जो हल आपने करना है। यानी ये जो इबारत हमने पढ़ी है, मा ज़ाला बिसिफ़ाती कदीमन क़ब्ल ख़ल्क़ी लम यज़दद बिकौनिहिम शैअन लम यकुन क़ब्लहुम मिन सिफ़ातिही। नंबर 2, दूसरा नंबर इसी पे लिख लें, इशारा था रोमन लिख लें या जैसे भी बड़े नंबर। जिस चीज़ में तजद्दुद या हुदूस हो वो मुमकिनुल वजूद होती है, मुमकिनुल है। चीज़ में तजद्दुद हो यानी वो नौ बने और उससे पहले कुछ, वो मुमकिन है। जैसे तानी वजूद, वजूद। इसी से आगे 3, मुमकिनुल वजूद हो
वो मुनहसर होता है वाजिबुल वजूद पर। हाँ, वाजिबुल वजूद पर। जो मुमकिनुल वजूद हो वो मुनहसर होता है वाजिबुल वजूद पर। अब इस्तिलाहात आपने उसको लिसाने कौम तो आपने खुद देना है। मसलन यही वो बहस थी जिसके मुतल्लक ये बात की गई, जो कंटीजेंट होता है वो मुनहसर होता है नेसेसरी पर, नेसेसरी वाजिबुल वजूद। जो क्या होता है कंटीजेंट होता है वो मुनहसर होता है किस पर, नेसेसरी पर। बस ये दो लफ्ज़ थे जो वो इस्तेमाल करते रहे मुरादरों में, वो इस्तेमाल करते नेसेसरी। हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो मुमकिनुल वजूद था और मुनहसर किस पर था, वाजिबुल वजूद पर। फिर बात समझे कि जो तजद्दुद या हुदूस में हो वो क्या होता है, मुमकिनुल वजूद, और जो मुमकिनुल वजूद हो वो मुनहसर होता है किस पर, वाजिबुल वजूद पर, वाजिबुल वजूद पर। इसी से एक जो ना वो इबारत ये भी आई, आगे इबारत एक लिख लें, लिअन्ना हाज़ल हुदूसा बिहाज़ल एतिबार, ये अरबी इबारत लिख लें ताकि जो ना वो आपका, लिअन्ना हाज़ल हुदूसा बिहाज़ल एतिबारी गैरु मुमतानिइन। जो हुदूस हो वो गैर मुमतने नहीं होता। बात समझ रहे कि नहीं? इसको अगले जुमले में पांचवें में या चौथे में लिखेंगे, जो हुदूस हादिस हो वो गैर मुमतने नहीं होता। गैर मुमतने यानी ये नामुमकिन नहीं है, जो हुदूस हादिस हो गैर मुमतने नहीं होता। अब देखें तीन इस्तिलाहें आ गई, एक मुमकिन, वाजिब और मुमतने। कितनी इस्तिलाहें आ गई, तीन। एक है मुमकिन, एक है मुमतने और एक क्या है, वाजिब। जो मुमकिन हो वो गैर मुमतने नहीं इस एतबार से, और वो किस पे मुनहसर होता है, वाजिबुल वजूद कौन है, अल्लाह की ज़ात। मुमकिनुल वजूद कौन है, पूरी कायनात। और जो मुमकिन हो जाए वो नामुमकिन है, नहीं होता। अब यहाँ से ये एक चौथा साथ लफ्ज़ ले, एक का तसलसुल, एक चौथा लफ्ज़ क्या लें, तसलसुल। ये एक लंबी बात है लेकिन उसमें उस तरीके से नहीं मैं जाऊंगा लंबा चौड़ा। यही तसलसुल तीनों में ये लोग घुमाने की कोशिश करते हैं कि पहले कायनात से पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उसको किसने पैदा किया। तसलसल वाजिबुल वजूद में, तसलसल मुमकिनुल वजूद में, और तसलसल क्या है, मुमताने में। बात समझे? और फिर तसलसल की तीनों शक्लें आएगी, माजी में, मुदारे में और मुस्तकबल में। ये वो बहस से सारी आ जाएंगी जो दुनिया हमेशा से है, और दुनिया हमेशा से जो अज़ली अबदी बात पढ़ रहे हैं ना हम, ये बच्चे अज़ली अबदी है। जन्नत हमेशा से है, जहन्नम हमेशा से है या नहीं है। तसलसल को अगर मुस्तकबल में ले जाएंगे तो वो तसलसल मुस्तकबल की तमाम चीज़ों के अंदर फना, मौत, उसके अंदर बहस चली जाएगी, आपकी इल्मी फ़िक्री बहस है। और मादी में ले जाएंगे तो आपकी बहस किधर चली जाएगी, वो हमेशगी की, कि वो पहले क्या था, पहले क्या था, हत्ता कि वो ही बात मुमकिनुल वजूद के अंदर जारी होते होते किसके अंदर जारी हो जाती है, वाजिबुल वजूद में। बात समझा रही कि नहीं? बात कोशिश करना समझने की, ताकि जो ना वो असल में हमें डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है।
एक तो काम यह है कि मौजूदा बहस को समझें, और दूसरा यह है कि इस अकीदे की किताब से मौजूदा बहस को जोड़ें, निकालें, और फिर साथ ये है कि उसकी तत्बीकी चीज़ों में लाएं। यहाँ दुआ करके बैठने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमारे से वो जुमला ना कहलवा दे जो जुमला अकीदा सहीहा के मुनाफी है, किताब व सुन्नत के मुनाफी है। बात समझ रहे कि नहीं? तो लेकिन एक बात याद रखें कि इंदल मलातिका तसलसल, मुसलसल तसलसल करें वो हराम है। इंदल मनातिका, इंदल मनातिका क्या है? हाँ, तसलसल बिला फसल, वो मुसलसल वो क्या है? हराम है। अब यहाँ बहस आपको मैंने बताई थी दो चीज़ें, कि आपका एक तसलसल आ रहा बिल फेल और एक तसलसल क्या आ रहा है? बिल कुव्वा। वाजिबुल वजूद ज़ात के हवाले से जो खलक है, खालिक हमेशा ही से है, हमेशा ही रहेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? अब सवाल ये पैदा हुआ है कि खालिक ने जब पैदा की मखलूक, तो वो मखलूक जहां तक एंड तक जाएगी वो तो हो गई तसलसल। खालिक के साथ तसलसल लगाएंगे तो वो तसलसल कहाँ जाता है? उसको किसने पैदा किया? नाउज़ुबिल्लाह। उस तरह हदीसें जो बातें हैं, बात समझ आ रही कि नहीं? तो हमने खालिक के मुतल्लक ये सिफात की बात ये की थी कि खालिक क़ब्ल अज़ तख़लीक खालिक था बिल कुव्वा, खालिक था बिल कुव्वा, और बाद अज़ तख़लीक खालिक हुआ बिल फेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब तक फेल करता नहीं है तब तक उसकी सिफ़त खालिक आती नहीं है। वो पहले बिल कुव्वा था और सिफात या मुमकिनुल वजूद के बाद वो क्या हुआ? कुछ चीज़ों में सिफात में बिल फेल। ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का अकीदा बाद में और अहले सुन्नत वल जमात का है। वगरना बच्चे ये माज़ा अला बि सिफाती कदीमन क़ब्ल खल्की तर्जमा तो हम करके तो पहले हफ्ते निकल गए थे। नहीं उल्ट नहीं, यही तो मैं वो बात यही तो कह रहा हूँ कि वो टाइम स्पेस वाली या बाकी चीज़ों वाली बात वो किसके लिए है? वो मुमकिनुल वजूद के लिए है। मुमकिनुल वजूद यानी कायनात के लिए वक़्त की और स्पेस की सब की बात है। वक़्त भी तो एक मखलूक है ना, ज़माना भी तो एक क्या है? मखलूक है। तो ज़माने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, वाजिबुल वजूद के लिए नहीं है। यानी खालिक खलक से पहले क्या था? तो वो तो वक़्त की बात आ गई। वहाँ तसलसुली से तबार से चला के आगे लेके चलेंगे, वो आपका तसलसल उस तरह नहीं। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। इसी से मिसाल दी थी कि नुक्ता है, नुक्ते से लाइन चलती है, नुक्ते के बगैर लाइन नहीं चलती। यानी कोई नुक्ता है, उस नुक्ते से आगे क्या चलेगी? लाइन चलेगी। गिनती का एक अदद है, उस अदद से आगे क्या है? गिनती चले। अगर आप ज़ीरो से मनफी निकल जाएंगे तो ज़ीरो मनफी मादी में उबूर करना, लामहदूद को उबूर करना, ये क्या है? नामुमकिन वाली बात है। एक से चलेगी ना, यहाँ खलक हुई है, उसके बाद आगे मुमकिन वजूद है। बात समझ आ रही? इसी का नाम नेसेसरी है। नेसेसरी के लिए वक़्त नहीं है, वाजिबुल वजूद के लिए टाइम स्पेस नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? अब एक और बात समझो भाई, ओ भाई बात समझो, बात आगे लंबी ना निकल जाए, गहरी हो जाएगी। फिर मैंने 2-4 चीज़ें बताई आपको। एक मुमकिनुल वजूद, एक क्या है, और दूसरी गैर मुमतने वाजिबुल वजूद, और साथ
चौथी चीज़ क्या है? तसलसल। ये 4 चीज़ें समझ लेंगे, सारी बहसें दुनिया की इसी में चल रही हैं, सारी बहसें इसी में चल रही हैं। ये टाइम स्पेस की कह लें, वाजिबुल वजूद की कह लें। फिर उसके बाद आगे देखें, एक जुमला इसी तरह आता है कि वो जो अभी इसने प्रोग्राम में बाद में अवैस ने जो बात की, मुल्हिद आदमी है, अल्लाह उसे हिदायत दे दे। ये जवेद अख्तर को भी अल्लाह हिदायत दे दे। हाँ भाई, हिदायत की तो दुआ, अल्लाह मादी फ़ैन अमला यालमून। अब देखें, बात करने लगा था नॉन फिजिकल ज़ात, नॉन फिजिकल ज़ात। ये किसको कहा जा रहा है? वाजिबुल वजूद। अपनी बात को समझते रहना, ये किसको कहा जा रहा है? वाजिबुल वजूद ज़ात का तर्जमा आपने नॉन फिजिकल तर्जमा किससे लिया है? अल्लाह के लिए जो लफ्ज़ बोलना ना, आपका किताब और सुन्नत से साबित होना चाहिए। यानी आपने जो नॉन फिजिकल ज़ात का तर्जुमा या इस्तिलाह बनाई है, ये कहाँ से ली है? और फिर उसके बाद ये मिसाल दी जाए कि ये कैसे मुमकिन है कि फिजिकल चीज़ के ऊपर नॉन फिजिकल ज़ात क्या हो? तर्जुमान हो, यानी उसके ऊपर जलवा फरोद हो। फिर बात समझो ताकि बात समझाए। एक है फिजिकल को क्या हम कह रहे हैं भला? फिजिकल कौन सी इधर से बनेगी हमारी 4 इस्तिलाहों में से? मुमकिनुल वजूद। फिजिकल ज़ात कौन सी बनेगी? मुमकिनुल वजूद। नॉन फिजिकल ज़ात कौन सी बनेगी? वाजिबुल वजूद। अब यहाँ से उसने फिर ली मिसाल के अर्श है। अर्श क्या है? मुमकिनुल वजूद है, फिजिकल है। तो क्या फिजिकल चीज के ऊपर नॉन फिजिकल ज़ात बैठ सकती है और फिर उसके बाद हिले आगे, जैसे वो बात करता है नाउज़ुबिल्लाह? सवाल ये है। और उसके बाद आगे कहा ये अगर है तो क्या मुमकिन है? फिर उसके बाद आगे वाला आप देखें, आप एक तरफ से नॉन फिजिकल कह रहे हैं और दूसरी तरफ से कुरान उसको कहता है यदुल्लाही मगलूला, कालतिल यहूद यदुल्लाही, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंधा है। तो नॉन फिजिकल ज़ात का हाथ कहाँ आ गया? वो बात समझ आ रही कि हमारी बात यह है कि नॉन फिजिकल ज़ात ये इस्तिलाह कुरान और सुन्नत में किसी जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने वहाँ, हम ये कहते हैं कि उसके जिस्म के मुतल्लिक़, पूरे जिस्म के मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत में कोई ऐसा लफ्ज़ आता नहीं है कि वो तजसीम ज़ात हो। लेकिन इससे उन चीज़ों की नफ़ी नहीं होती कि जो उसने कुरान और सुन्नत में खुद बयान किए हैं। उसने कहा वो समी है, वो बसीर है, यदुल्ला है, आइन है, यद है, यद, आइन, और इसी तरह साथ जितने भी वो अल्फाज आते हैं। तो भाई उसको हम लफ्ज़ नहीं दे रहे ताकि मुशाबत और मुमासलत वाली शक्लें ना बने, वगरना वो इस एतबार से नॉन फिजिकल नहीं रहती। वो बात समझ आ रही कि नहीं? इस आप खुद अपने अकली अल्फाज पकड़ते हो, अकली तौज़ियात करते हो, फिर उसके बाद देखते हो कि ये कैसे मुमकिन है। हमने पढ़ा माज़ाला बि सिफ़ाती कदीमन क़ब्ल खल्क़ी ही, वो हमेशा ही से अपनी तमाम तर सिफ़ात के साथ कदीम था, क़ब्ल खल्क़ी, अपनी मखलूक को पैदा करने से। यहाँ से बात चली गई वो ही वाजिबुल वजूद और मुमकिन। क़ब्ल खल्क़ी से मुराद क्या है? मुमकिनुल वजूद। और माज़ाला बि सिफ़ाती कदीमन से मुराद क्या है? वाजिबुल वजूद। और अज़लियन अबदियन से बात क्या चलेगी? तसलसल।
अबदियन और अजलियन से बात कौन सी चलेगी? तसलसल। तसलसल की मैंने 3 शक्लें दी, 2 एतबार से 3 शक्लें दी। एक है तसलसल मुमकिनुल वजूद में, मादी, मुदारे और मुस्तकबल, और एक है वाजिबुल वजूद के एतबार से तसलसल। और फिर तीनों एतबार यानी मादी, मुदारे, मुस्तकबल, और उन तीनों ग्रुपों के अंदर फिर वाजिब और मुमकिनुल वजूद में, वाजिबुल वजूद में, मुमकिनुल वजूद में। वगरना ये बहस को पढ़ने के लिए बच्चे आपको अकीदा ताविया और साले अल फौजान, शेख अलबानी, उनके हाशिए पढ़ के बंदा वैसे ही याद हो जाता है। लेकिन यह है कि बात आसान तर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझ आ रही है तो फिर भी ठीक है, नहीं आ रही तो फिर भी ठीक है। हाँ जी लेकिन अल्लाह के फजल करम से आएगी इंशाअल्लाह। इसलिए एक और जुमला लिख ले उसके 5, ये 6ठा पॉइंट बना के। अब एक क्या है? इन्ना कुल्ला मा सिवल्ला, अल्लाह के सिवा हर चीज मखलूकुन क्या है? मखलूक है। अल्लाह के सिवा हर चीज क्या है? काइनुन बाद अल्लम यकुन, काइनुन बाद अल्लम यकुन। अल्लाह के सिवा हर चीज मखलूक है और वो हादिस है जबकि हादिस नहीं थी। हादिस उसको किसने किया है? वाजिबुल वजूद ने। यहाँ एक और 2 जुमले लिख लेना या ज़हन में रख लेना। ये तो साइंस भी साबित कर चुकी है कि मैटर को पैदा नहीं कर सकता। मैटर को पैदा नहीं कर सकता। वो बात समझ आ रही कि नहीं? ये तो उसने भी एक, और ये साइंस भी खुद एतराफ़ कर चुकी है कि मुमकिनुल वजूद जो चीज़ है वो खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती। ये भी लिख लें। एक है कोई मैटर को पैदा नहीं कर सकता। इसी के साथ आगे जुमला क्या ले रहा हूं कि मुमकिनुल वजूद में कोई भी चीज़ अज खुद पैदा नहीं हो सकती। ये भी साइंस ने तस्लीम कर लिया है। और जो हादिस होता है वो मुनहसर होता किस पर? वाजिबुल वजूद पर। जो हादिस है वो क्या है? वाजिबुल वजूद पर। ये जुमला जो लिखा ना, इन्ना कुल्ला मा सिवल्लाहि ताला मखलूकुन काइनुन बाद अल्लम यकुन, हादा कौलुर रसूल, ये रसूलों का, उनके मुत्तबीन मुसलमानों का कौल है। इसका तसलसल भी टूटा है कि नहीं? कि माजी में तसलसल लेके जाए, टूटा है कि नहीं? कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, इसका भी तसलसल टूटा है कि नहीं? ये आते लिख लें। है तो का इंतबा की करना बच्चे, और तो क्या करना है। यानी आप देखें, जब आपने कहा हादिस है तो इसका नुक्ता-ए आगाद है, और नुक्ता-ए आगाद में तसलसल मादी में क्या है? टूट गया कि उसके बाद वाली बात ही खत्म हो जाती है। बात समझ रही? और रही बात मुस्तकबल में तसलसल के टूटने की, मुमकिन वजूद की, तो वो क्या है? पेश कर रहा हूं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। इससे भी मुसलसल जो तसलसल था वो भी उसका क्या है? अब मुमकिनुल वजूद के बाद वाजिबुल वजूद के मुतल्लिक कैद ले, मादी और हाल दोनों की, हुवल अव्वल वल आखिर। मादी में भी तसलसल कायम है और मुस्तकबिल में भी तसलसल कायम। समझ आ रही? हाँ जी। हुवल अव्वल वल आखिर। और इससे उससे एक और हदीस इससे भी और वजाहत वाली, अंतल अव्वल फलीसा कब्र का शैयुन वांतल आखिर फलीसा बादा का शैयुन। कि वो अव्वल ऐसा कि उससे पहले कुछ नहीं है, वो आखिर ऐसा कि उसके बाद कुछ चीज नहीं है। कैसी बात। और ये थोड़ा सा मुश्किल मुकामात में से है।
वो जाहिर ऐसा कि किसी से छुपा नहीं है, वो बातिन ऐसा कि किसी पे जाहिर नहीं है। यही है, इधर आके तो अकल थोड़ी सी समझ। वो जाहिर ऐसा कि किसी से छुपा नहीं है, वो बातिन ऐसा कि किसी पे जाहिर नहीं है। ये इनका मुतालबा है कि वो नजर आए, और हमारा कहना यह है कि जो नजर आता है वो वाजिबुल वजूद नहीं होता। इनका मुतालबा है कि वो क्या है, नजर आए, और हमारा कहना यह है कि जो नजर आ जाए वो वाजिबुल वजूद नहीं होता। बात समझ आई कि नहीं? अब यहाँ से लें, ये हमारा बयानिया सारा आ गया कि नहीं? इसके बाद इनका ले ले, थोड़ा सा इनका भी ले ले साथ साथ ना, उन्हीं के पैटर्न में हमने बयान किया है। इनके पास तकरीबन 5 से 8 ज़राए हैं जो इल्म को हासिल करने के। उनमें से एक है हवासे खमसा। इनके पास ज़राए इल्म में से जो मुमकिनुल वजूद और वाजिबुल वजूद और गैर मुमतने, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद को पाने, तलाश करने और साबित करने के लिए इनके ज़राए इल्म में सबसे बड़ा ज़रिया इल्म कौन सा है? हवासे खमसा। आप एक मिनट के लिए तदब्बुर करके देखें कि हवासे खमसा में ये खुद इस बात की लॉजिक और इस बात की रीजनिंग दे चुके हैं। वो क्या कि जो कहकशाओं की दुनिया है उसके मुकाबले में ये दुनिया बिल्कुल ज़ीरो मनफी पॉइंट पे चली जाती है। तो वो मुशाहदे से तो क्या हो गई, निकल गई। वो बात समझो। हवासे खमसा इनके पास जो सबसे बड़ा ज़रिया इल्म चीज़ को साबित करने का है। तो इनके कहने के मुताबिक जो कायनात कहकशा की 2 चीज़ें देखें, एक है कि बड़े अजसाम, एक है बड़े अजसाम, एक है कि दुनिया कायनात में मौजूद बड़े अजसाम का मुशाहदा। बात समझने की कोशिश करना। तीन लफते। इकरार जैसे कुरान और सुन्नत कहता है, इकरार जैसे अकल कहती है, इकरार जैसे साइंस कहती है। इकरार में कितने लोग ऐसे हैं कि जो इकरार में आ गए कि वाजिबुल वजूद है, खालिक है और उस जैसा कोई नहीं। लेकिन इकरार कैसे है? हम कहते हैं खाली इकरार पे नहीं आना। इकरार भी कैसे? जैसे कुरानो। अब यहाँ ये बात भी मैंने आपको बताया था कि 4 लफ्ज़ ना ज़ात के मुतल्लक ना ज़ाते बारी ताला के मुतल्लक, वो जो 4 जुमले लिख लें ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए और समझ आ जाए। अल्लाह के मुतल्लक एक है ज़ाते बारी ताला। अल्लाह ताला जो हमारा मुकदमा है कि उससे अल्लाह ताला कहो, उससे ज़ाते बारी ताला कहो। अब उसके बाद आगे जो जुमले आए हैं जो इन लोगों के हैं वो जुमले भी सुन लो ताकि आपको बात समझ रहे कि अल्लाह के मुतल्लक ये या अल्लाह के अलावा ऐसी मखलूक़ात के मुतल्लक जो लफ्ज़ बोलते हैं जो वाजिबुल वजूद समझी जाती, वो कौन कौन सी? एक तो है मा फौक तबियात। कल जुमला लिख लो, ये बाद में समझनी इकट्ठी नहीं मिलनी कर। मा फौक तबियात। दूसरा है मा बाद तबियात। मा फौक तबियात से मुराद क्या है? मादे से ऊपर की चीज, मादे और हादस से ऊपर की चीज, या मा बाद तबियात। इसी से तीसरा लफ्ज़ इन्होंने बोला मेटाफिजिकल ज़ात। अब मेटाफिजिकल ज़ात और एक चौथा लफ्ज़ है नॉन फिजिकल ज़ात। मेटाफिजिकल ज़ात का तर्जुमा क्या करते हैं? गैर जिस्मानी ज़ात। हमने कहा गैर जिस्मानी ज़ात,
हो जाता है कि यद कहाँ से है। पहले नॉन फिजिकल उसका तर्जमा करते हो, फिर उसके बाद कुरान सुन्नत से उसके क्या है लफ्ज़ ला के गलत फलसफा देने की कोशिश करते हो। मा बादत तबइयात, मा फ़ौक़त तबइयात, मेटाफिज़िकल ज़ात, नॉन फिज़िकल ज़ात। मतलब क्या है कि इन्होंने तर्जमा क्या किया, गैर जिस्मानी ज़ात। जब गैर जिस्मानी तर्जमा किया तो उसके बाद कहा कि अर्श के ऊपर, अर्श फिजिकल चीज़ के ऊपर नॉन फिजिकल चीज़ आ कैसे सकती है। सवाल यह है, ये मेरे सवाल का कोई जवाब दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। और उधर से साथ क्या यदुल्ला और इस तरह के लफ्ज़ यदुल वकालत यहूद यदुल्ला मगलूला, उसकी आयतें पेश करे। एक तरफ से कहा जा रहा है नॉन फिजिकल और दूसरी तरफ से उसके हाथ साबित किए जा रहे हैं। हाथ साबित किए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो फिजिकल है। तो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ। आगे है मज़ाहिर जो शिरक वाली, इसी के अंदर वाली वो चीज़ें कवर करके फिर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने ये तमाम चीज़ें बताई थी कि फ़ला याताजुल गैरी बिवजिम मिन वजूहिन याताजुल कुल्लु आहादिन, हर चीज़ कुल्लु शैइन, हर चीज़ उसकी मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। नंबर एक शिरक में देखें, शिरक फिज़ात। एक है इनकार। इनकार का तो ये पैटर्न हमने कवर करने की कोशिश की ना। वो लोग जो इनकार करते हैं उनके लिए इनकार मुमकिन ही नहीं है। उनके लिए इनकार ना साइंस के एतबार से, ना फलसफे और ना ही मंतक के एतबार से। और इसी का मुतल्लक आगे दूसरी शिरक, शिरक फिज़ात। तरतीब वही रख लें जो सलफ़ ने दी है, बाकी एक तरतीब थोड़ी सी तक़वियतुल ईमान वालों ने भी दी है। लेकिन यह है कि शिरक फिज़ात, शिरक फिल रुबूबिया, शिरक फिल उलूहिया और शिरक फिल अस्मा व सिफ़ात, ये कर लें। या पांचों चीज़ें जो हमने की थी उसके मुतल्लक भी आप बात कर सकते हैं। ज़ाते बारी ताला, सिफ़ात, अस्माए बारी ताला, सिफ़ाते बारी ताला और अफ़ाले बारी ताला, अहकाम बारी ताला। ये तरतीब बच्चे 5-10 दिन महीना याद रहनी। मैंने ये चीज़ें 2015-16 में लिखी, लेकिन फिर भूल जाता है बंदा। जो किताब पढ़ा रहा है ना, वो उसी किताब में चीज़ नहीं मौजूद तो वो आपकी निकल जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, अगरचे आपने भी लिखा हो। मुल्ला अली कारी की तरह कहने लगेगा आप उनको नहीं पता कि उम्रा कैसे करते हैं। उसने कहा भी कैसे कहते हैं, आपको पता नहीं कि मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब में हाथ उम्रे का तरीका कैसे लिखा है। कहने लगे हज़रत वो मैं ही मुल्ला अली कारी हूँ जिसने लिखा है। जो गलती मुझे बता रहे हो वो गलती मैंने ही लिखी है कि ऐसे नहीं करना। असल में इंसान है ना, इंसान इसी से तो मुमकिन वजूद है। हर चीज़ मुमकिन वजूद मोहताज है किसका, हर शय में वाजिबुल वजूद का। और उसको उसने, इन्होंने वाजिबुल वजूद कह दिया, किसी ने नेसेसरी कह दिया, किसी ने माँ बाद तबियात फ़ौक़त तबियात ज़ात, मेटाफिज़िकल ज़ात। भाई हम कहते हैं अल्लाहु खालिकु कुल हुवल्लाहु हुवल अव्वल वल आखिरु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल। अल्लाह का तारफ़ अल्लाह के कलाम से, जो अल्लाह करवाता है वही करवाओ ना। आप लफ्ज़ लोग नेसेसरी हो सकता है, नेसेसरी का मफ़हूम लुगत में कमज़ोर हो। वाजिबुल वजूद का वो क्या है, तसव्वुर अगर सही समझ आ गया तो फिर तो कोई अर्ज नहीं। अगर तसव्वुर में गलती करोगे और वो लफ्ज़ कमज़ोर होगा किसी एतबार से, तो हम फिर वापस असल की तरफ आ जाएंगे। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शिरक आगे भी लिख लें, ये 5 चीज़ें लिखनी। उसके बाद आगे अल्फाज शिरक फिल इबादा, शिरक फिल तसर्रुफ़, ये थोड़ा सा खोलते जाएंगे, आगे चलती जाएगी। शिरक फिल हुक्म, ये मैंने आपको अहकाम कह दिया, अहकाम सारे ही आ जाएंगे। ये जो
तौहीद हाकिमियत लेते हैं। शिरक फिल खल्क, शिरक फित ताअह, शिरक फित तशरीअ। एक और बहुत बड़ी शक्ल है शिरक की जो हमारे अहले हदीस भी छोड़ते जाते हैं, वो क्या है? शिरक फिर रिसाला, शिरक फिर रिसाला। इसको खोल के बयान करो। मौजूदा ज़माने में शिरक तौहीद ज़ात सिर्फ तकलीद नहीं है, वाजिबुल वजूद को जिस तरह रसूल ने समझाया है उस तरह नहीं समझोगे तो आप इस तरह के बेशुमार अल्फाज का सहारा लोगे, जैसे नॉन फिजिकल ज़ात, मेटाफिजिकल ज़ात। ये आप वाजिबुल वजूद से राब्ता किसका है? रसूल का। आपकी अकल का नहीं है, आपके मुशाहिदे का नहीं है, आपके फ़लसफ़े और कलाम का नहीं है। वो शिरक फिर रिसाला। मसालक वालों ने शिरक फिर रिसाला कैसे तोड़ा? शिरक फिर रिसाला यानी रिसालत को कैसे तोड़ा है? जो मज़हब और मसलक को मानते हैं, मज़ाहब को मानते हैं, वो किस तरीके से तोड़ा है? हाँ जी, 3 लफ्ज़ याद रखने, अब उसूली चीज़ें रखो याद। इमामत, फ़क़ाहत और वलायत। इमामत, फ़क़ाहत और वलायत, ये तीनों लफ्ज़ों ने किन को तोड़ा है? रिसालत को। और ये कौन है? अहले मज़हब है, अहले दीन, मुसलमान। वलायत को मुकाबले में ला के रिसालत को तोड़ा गया, फ़क़ाहत को मुकाबले में ला के रिसालत को तोड़ा गया, इमामत को मुकाबले में ला के रिसालत को तोड़ा गया। और बात समझ आ रही कि खाली लफ्ज़ तकलीद ना रखो, खाली लफ्ज़ तकलीद ना रखो। तकलीद तो फिर वो सब उम्मत के ज़वाल की सबसे बड़ी बुनियाद क्या है? तकलीद। यहाँ 3 लफ्ज़ बोले थे मैंने, इज्तिहाद, जिहाद और साथ क्या है? इल्हाद। आपने वो क्लिप सुना था? हैं? इल्हाद का मतलब क्या है? और इज्तिहाद और जिहाद वही दीन को इस तरह दलील के साथ गालिब कर देना कि इल्हाद भी टूटे और कुफ्र भी टूटे। जिहाद तो है ना फिजिकली जैसे भी, लेकिन इज्तिहाद है अगर ऐसा नहीं है ना बच्चे कि दलील का ऐसा गलबा, इल्म का ऐसा गलबा कि जिससे इल्हाद भी टूटे और इसी तरह दीगर नज़रियात भी क्या हैं? टूटे। ऐसी मकसूद है बसीरत, और यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत। आगे मज़ाहिर शिरक क्या है? ये तो शिरक थी, अनवा थी। मज़ाहिर शिरक क्या है? मगरब तो पूरा मगरब में खड़ा है ना, यानी ये तो हमने हम मज़हब लोग बयान किए। जो गैर मज़हब वाले थे वो भी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कुरान पढ़ो लेकिन रसूल को निकाल के। गामदी एंड ग्रुप जितना है ये मगरब का, ये ना इमामत को मानता है, यानी जेल में गामदी वगैरह ना इमामत को मानते हैं, ना फ़क़ाहत को, ना किसको मानते हैं, लेकिन ये भी रसूल को निकाल के क्या है? कुरान को समझने की तालीम दे रहे हैं। ये मगरब परस्त है। असल मसला बच्चे याद रखें, इस वक्त रसूल की रिसालत के ऊपर ज़्यादा मसला। आप रसूल की रिसालत पे ले आए, कुरान खुद ही समझा जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? चले बाकी मज़ाहिर शिरक में क्या? फिस सुजूद, फिल इस्तिगासा, ज़बिया लिगैरिल्लाह, हलफ लिगैरिल्लाह, कसम लिगैरिल्लाह। यानी ये जहाँ जहाँ शिरक की शक्लें पाई जाती हैं, नज़र, ज़ियारत। उसके बाद ये पैदा कैसे हो सकता है वो भी शक्लें साथ लिख लेना। ज़ियारत यानी गैर, ये ज़ायरीन जितने हैं, इसी तरह ज़िक्र में भी कर ले। असमें वो ना तौहीद पढ़ते जाए, शिरक आई ना एंड तक। मैंने कहा इसीलिए इसको पहले ही साथ साथ ख़त्म कर दे ताकि मामला वो अच्छे तरीके से हो जाए।
और चंद एक चीज़ें जो कल्ब के एतबार से वो आ जाती हैं और बदन के एतबार से वो भी साथ लिख लें, जो अदिल्ला सलासा में कुछ चीज़ें वो लिखी गई। शिरक कौली फेली, ये इस एतबार से भी आप लिख सकते हैं। तक़वियतुल ईमान में शिरक की किस्में बनाएगी। शिरक फिल इल्म नंबर 1 लिख लें, इशारा होता है तो कर लो। इल्म में शिरक, इबादात में शिरक, चौथी है आदात में शिरक। ये नज़र नुज़र ज़बिया वगैरह ये सारे आदात के शिरक हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जिस तरह हम बता रहे हैं ना आपको, आप बरीक बीनी से देखेंगे ना तो हर एक ने मेरे मुताले के मुताबिक, लाजमी नहीं मैं उनको नहीं गलत सही नहीं कह रहा, इस तरीके से इल्मी तौर पे मिसालों के अंदर गड़बड़ हुआ है कि वो उलूहियत रुबूबियत में दाखिल हुई है, रुबूबियत मामलात में दाखिल हुई है। वो मिसालें ऐसी आई हैं कि मिसालों के अंदर तनकीह करने की ज़रूरत थी, जो कि उस तरीके से नहीं हो सका। तनकीह हो जाता तो बहुत मामला बेहतर था। उसके बाद एक और इबादात में लिखने, ये 14 ये अदिल्ला सलासा वालों ने लिखी है। वो थोड़ी किन्होंने ये मैंने जो लिखवाई है वो कौन सी लिखवाई है आपको? तक़वियतुल ईमान वाली। अदिल्ला सलासा में आप थोड़ा सा लिख रहे। शिरक अकबर तो वही है जो असल तौहीद, ईमान और जन्नत से आपको क्या कर दे, दूर कर दे, इस्लाम के दायरे से वो आपको निकाल दे। शिरक अकबर हमेशा के लिए जहन्नमी। शिरक अकबर हमेशा आपको क्या है, अज़ाब का मुस्तहिक बना देता है। इबादात में 4 किस्म की इबादत, फिर उसमें आगे शिरक की शक्लें बनेगी। कल्बी इबादत, कौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत। कल्बी, कौली, बदनी। और अब इबादत की वो सूरतें जो सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है और किसी के लिए जायज़ नहीं है। नंबर 1 दुआ, नंबर 2 इबादत की मुख्तलिफ सूरतें, नंबर 2 खौफ, या नंबर 2 लिख लें, सबसे पहले लिख लें तवक्कुल। दुआ से पहले तवक्कुल। तवक्कुल जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे नंबर पे इनाबत लिख लें, तवक्कुल इनाबत। एक मैं मक्के में बैठा हुआ था, वहाँ एक ने साहिब ने कॉल अरबी लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ मुझे उसी वक्त ये मैं गालबन इस उम्र से पहले दूसरे उम्र में था, वहाँ उसने बोला था अद्दीन कुल्लु, उसने एक जुमला बोला था, मुझे उसी वक्त याद हो गया। शेख का कॉल उसने नकल नहीं किया, लेकिन ये देख लेना किसका है। अद्दीन कुल्लु अत्तवक्कुल वल इनाबा, पूरे का पूरा दीन 2 चीज़ों में बंद है, अत्तवक्कुल वल। और मैंने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो वाक़तन तमाम चीज़ों से पहले ये तवक्कुल वाला ही मामला आता है। और ये कहा गया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत व मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बु। बात समझे? अत्तवक्कुल। नंबर 2 क्या है? इनाबा। तीसरे नंबर पर लिख लें इस्तिआज़ा। ये हम कहाँ से ले रहे हैं? कुरान करीम की पहली आयत से, औज़ु बिल्लाहि फस्तईन बिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। इस्तिआनत इसी नहीं वो और लफ्ज़ है यार, फस्तईद बिल्लाह। हाँ ठीक है, तू किधर ले गया मुझे? हाँ वो ये 3 लफ्ज़ है, एक है इस्तिआज़ा, एक है इस्तिआना और एक है इस्तिगासा। ये तीनों लिख लें, इस्तिआज़ा, इस्तिआना और इस्तिगासा। हाँ 3 ये बता दिए, बाकी तरतीब अपनी रखना। अब मैं तरतीब जो अपनी है वो भी मैं तोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे है उम्मीद, या उम्मीद से पहले लिख ले खौफ, या दूना रब्बाहु खौफा, खौफा मतामा, खौफ उम्मीद। फिर उसके बाद लिखें खुशू व खुदू, खौफ से साथ ही लिख लेना वो भी तरतीब में खशियत। असल में मैंने खुशू
खशियत उसका जोड़ तो बना लिया खा का, लेकिन माने कब बनता खौफ और खशियत से, बात समझ रहे कि नहीं। ये देखे ना, मैंने जो लिखा था ये मैंने देखा इबादत की ना सारी सूरतें इस तरीके से बनाई थी। ये मैंने खुद अपने हाथों से कंपोज भी की, सारी चीज़ें की। हाँ, ये आप अंदाज़ा करें इसकी पूरी प्रेजेंटेशन बनती है, और प्रेजेंटेशन ही नहीं बनती, ये पूरा मैं तो अपने सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ बच्चे, बात समझ रहे कि नहीं, सारी चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह पे आ जाए। उसके बाद आगे है या इसी के साथ ज़बा और नज़र न्याज वगैरह वो भी साथ इसी तरह लिख लेना। ये दिल्ला सलासा जिस तरह ना दिल्ला सलासा, देखें मैंने ना तकरीबन ये जिस वक्त लिखी थी किताब वगैरह ये, और उसके बाद मैंने कोशिश की कि अकीदे की जितनी बड़ी अहम किताबें वो सारी पढ़ें, और फतावे के अंदर जितनी तौहीद के बयान में, मसलन फतावा सनाविया में तौहीद का है, अकीदे का है चैप्टर, इसी तरह जो ना वो जो इधर मौलाना बैदुल हफीफ साहब हैं, काफ़ी मुबशर बानी साहब हैं, इसी तरह अब्दुस्तार हमाद साहब हैं, ये फतावे जितने थे उस वक़्त मैंने असल में उस वक़्त एक फतवा भी देते थे, यानी 3 से 4 फतवे देते थे हम शुरू में, और मुफ्ती मिनल मुफ्ता हम थे, बात समझ रहे कि नहीं, यानी रोज़ाना 4 से 5 सवालात के जवाबात देने, और जवाबात इसी तरीके से ततब्बो तनकी, और उसके बाद आगे आखिरी राय देना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। शिरक के मतलब के पहली आयत इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, और दूसरी आयत हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, और तीसरी क्या इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, और इसी तरह चौथी आयत क्या है इन्नमल मुशरिकूना नाजासुन, और इसी तरह 7 हदीसों में भी इस तरह की ला तुशरिक बिल्लाही इन कुतिलता, और एक आयत लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलु। इसी तरह हर चीज़ माफ़ हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी से शिरक माफ़ नहीं करना। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।